नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। आज हम देश के वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स का एक पूरा जियोग्राफिकल टूर करेंगे, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा के साथ। तो अगर आप अपनी प्राकृतिक धरोहर को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। 106 स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि भारत में प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने का स्केल कितना बड़ा है। जी हाँ, हमारे देश में इस वक्त पूरे 106 नेशनल पार्क्स हैं। ये विशाल नेटवर्क हमें बताता है कि अपने जंगलों और जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए ग्राउंड लेवल पर कितना बड़ा और सॉलिड काम हो रहा है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 106 पार्क्स का एक ओवरव्यू, फिर हम चलेंगे उत्तर और मध्य भारत की तरफ, उसके बाद पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत का कंपैरिजन देखेंगे, फिर साउथ इंडिया और हमारे आइलैंड्स की बात करेंगे, और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरे टॉपिक की तैयारी के लिए आपके पास क्या-क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं। मैप को इस तरह अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। 106 उद्यानों का अवलोकन, यानी द बिग पिक्चर। अब देखिए, हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हम सीधे गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा की बात करते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस फैक्ट से हमारी आज की चर्चा को एक सॉलिड फाउंडेशन मिलती है, और इसी से हमें अंदाजा लगता है कि नेशनल लेवल पर इन प्रोटेक्टेड एरियाज की अहमियत आखिर इतनी ज्यादा क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, उत्तर और मध्य भारत, देश का हृदय स्थल। आइए अपने इस टूर की शुरुआत नॉर्थ इंडिया से करते हैं। इस बेल्ट में जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, ग्रेट हिमालयन और हेमिस जैसे कुछ बेहद शानदार नेशनल पार्क्स आते हैं। इन जगहों की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही कमाल की हैं। जैसे जिम कॉर्बेट का नाम तो हम सब ने सुना है, राइट? ये भारत की कंजर्वेशन हिस्ट्री का सबसे पुराना और अहम हिस्सा है। वहीं अगर हेमिस की बात करें तो ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसे स्नो लेपर्ड्स यानी हिम तेंदुओं का प्रमुख घर माना जाता है। अब नॉर्थ की ऊंची पहाड़ियों से थोड़ा नीचे उतरकर देश के बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंट्रल इंडिया में आते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा नेशनल पार्क्स। ये घने जंगल हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा हैं। और आपको पता है, ये जंगल बाघों के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित घरों में से एक माने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए ये पूरा एरिया सच में एक लाइफलाइन है। अब देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 3, पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत, विविधताओं का अध्ययन। ये कंपैरिजन देखिए, एकदम माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ वेस्ट इंडिया का वो सूखा और रेगिस्तानी माहौल है जहाँ गिर, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके अपोजिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जहाँ काजीरंगा, मानस और नामदफा जैसे हरे भरे जंगल हैं। जहाँ गिर एशियाई शेरों का इकलौता घर है, वहीं काजीरंगा अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। एक ही देश के अंदर वेस्ट की वो खुश्की और नॉर्थ ईस्ट की वो हरियाली, ये कॉन्ट्रास्ट सच में अमेजिंग है। इस कमाल के कंपैरिजन के बाद अब चलते हैं मैप में थोड़ा और नीचे की तरफ। सेक्शन 4, दक्षिण भारत और द्वीप, तटों से महासागरों तक। साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पेरियार, बांदीपुर, नागरहोल और मुदुमलाई जैसे नेशनल पार्क्स हैं। सबसे खास बात यह है कि ये सब आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। ये पूरा इलाका अपनी घनी हरियाली और ख़ास तौर पर हाथियों की भारी आबादी के लिए जाना जाता है। इन पार्क्स का आपस में जुड़ा होना जानवरों के सेफ मूवमेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल दिमाग में आता है, क्या भारत के आइलैंड्स यानी द्वीपों पर भी कोई नेशनल पार्क है? अक्सर ज्योग्राफी की बात करते वक्त हम मेनलैंड पर ही फोकस करते हैं और इस पहलू को भूल जाते हैं। तो सोचिए, क्या वहाँ भी पार्क्स हो सकते हैं? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे आइलैंड रीजन्स में महात्मा गांधी मरीन और कैंपबेल बे जैसे बेहतरीन नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। ये पार्क्स समंदर के अंदर के इकोसिस्टम और मूंगा चट्टानों यानी कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मेनलैंड से मीलों दूर होने के बाद भी ये मरीन पार्क्स हमारे 106 नेशनल पार्क्स के नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस पूरे ज्योग्राफिकल टूर के बाद अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। सेक्शन 5, आगे की तैयारी, अध्ययन सामग्री। अब देखिए 106 नेशनल पार्क्स के नाम और उनकी लोकेशन
एक ही बार में याद रखना कोई मजाक तो है नहीं, राइट? इसीलिए इस टॉपिक पर मास्टरी करने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सभी 106 उद्यानों की पूरी लिस्ट, उनका स्टेट वाइज ब्रेकडाउन, पढ़ाई के लिए PDF नोट्स और यहाँ तक कि इन मुश्किल नामों को याद करने की ट्रिक्स भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जाम की तैयारी करना या अपनी नॉलेज बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन सारे नेशनल पार्क्स में से कौन सा पार्क आपके होम स्टेट के सबसे करीब है? इस तरह से जब हम ज्योग्राफी को अपने घर से जोड़कर देखते हैं तो ना सिर्फ चीजें जल्दी याद होती हैं, बल्कि हमें ये भी एहसास होता है कि हम इस विशाल इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।